जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे तब उन्हें एक सरकारी कार मिली थी। उनके बेटे अनिल शास्त्री को लगता था कि एक दिन मैं इस गाड़ी को जरूर चला लूंगा। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने बोला, बेटा ये सरकारी कार है, आप नहीं चला सकते? एक दिन लाल बहादुर शास्त्री किसी मीटिंग पर गए हुए थे और गाड़ी घर पर ही खड़ी थी। उनका बेटा चुपके से आया और कार को लेकर अच्छे से घूम फिर कर आ गया और वापस आकर गाड़ी लगा दी। अगले दिन शास्त्री जी को लगा कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा। उनको ड्राइवर ने बता दिया, आपका बेटा कार लेकर गया था। शास्त्री जी बोले, कोई बात नहीं। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम चेक करके बताओ कि कार कितनी चली है। ड्राइवर बोला, 14 किलोमीटर। शास्त्री जी ने फटाफट कागज निकाला और चिट्ठी लिख दी कि 14 किलोमीटर तेल का खर्चा मेरी आने वाली तनख्वाह से काट दिया जाए, क्योंकि यह मेरे पर्सनल इस्तेमाल के लिए हुआ है। इतने ईमानदार थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भवन जैसे भव्य स्थान में रहने के बावजूद उनका जीवन बेहद साधारण और विनम्र था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि आज वे अपने सभी कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन करेंगे। जब खाना परोसा गया तो उन्होंने देखा कि कर्मचारियों ने उनके लिए अलग और विशेष खाना तैयार किया है। कलाम सर मुस्कुराए और शांत स्वर में पूछा, यह खाना किसका है? कर्मचारी बोले, सर यह आपके लिए खास खाना है। तब कलाम सर ने मुस्कुराकर कहा, और जो तुम लोग खाते हो वो खाना कहाँ है? फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे वही खाना दो जो तुम लोग खाते हो, क्योंकि मैं राष्ट्रपति जरूर हूँ मगर इंसान पहले हूँ। उस दिन राष्ट्रपति भवन की सबसे बड़ी दावत हुई, जहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई पद का फर्क नहीं था। सबने एक साथ एक जैसे भोजन का स्वाद लिया और उसी दिन कलाम सर ने यह साबित कर दिया कि असली महानता पद या शोहरत से नहीं, बल्कि विनम्रता, सादगी और इंसानियत से आती है। बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, बस यही कलाम साहब की सच्ची पहचान थी। ऐसी सादगी को सलाम। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, कलाम सर को सलाम। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारतवासी चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते। नंबर 3, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनके लीडरशिप में भारत ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें भारत कभी भी हारा नहीं। वे भारत की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री थी, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब 2008 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने से बचाया और उनके नेतृत्व में देश ने लगातार आर्थिक विकास देखा। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनके ही नेतृत्व में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, जिससे भारत ने खुद को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित किया। वे अपने करिश्माई भाषणों और संतुलित राजनीति के लिए हमेशा ही याद किए जाएंगे। रतन टाटा कहते थे कि टीवी का जीवन असली नहीं होता और जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ काम होता। भगत सिंह ने कहा, बेबे, और जब मुझे फांसी लगे ना तो तू सामने मत रहना। भगत सिंह की मां ने कहा, क्यों? बोले, बेबे, मैं नहीं चाहता हूं जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो रहा हो उसकी मां की आंखों में कमजोरी के आंसू हो। तो मां ने कहा कि बेटे, पर मां तो मां होती है और मां का दिल कम मानेगा। तू शहीद जरूर हो रहा, मुझे गर्व है कि मैं धन्य भाग्यशाली मां हूं कि एक ऐसा पूत जाया है जो राष्ट्र के लिए कुर्बान हो रहा। लेकिन बेटा,